है ना। आप लोग सोच रहे होगे सर आपका नाम क्या है एंड आप हमें केमिस्ट्री पढ़ाओगे। यस, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा एंड मेरा नाम है सोमेश कुमार। ठीक है। सो गाइस, लगभग 4 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ फॉर जेई एंड नीट। ठीक है। और मैंने बीटेक कर रखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है। मौलाना आजाद से मैंने बीटेक कर रखा है। ठीक है। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करें सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में आज हमारा टॉपिक क्या होगा, है ना। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। ठीक है। सो एनीवन, आप लोगों में कोई भी बता सकता है एजियोट्रॉपिक होता क्या है? एनीवन टेल मी व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एनीवन, किसी को कुछ भी आइडिया है एजियोट्रॉपिक किसे बोलते हैं हम लोग? एनीवन टेल मी। किसी को कुछ भी आइडिया हो तो आप लोग बताओ। बिमलेस, कुछ टॉपिक जो हैं आपको ऑलरेडी कवर किए गए हैं ना, जैसे हेनरी, कंसंट्रेशन, रॉल्फ लॉ, आइडियल नॉन आइडियल, है ना। उसके बाद जो टॉपिक बच जाता है जैसे जो टॉपिक मिक्सचर, फिर हम लोग कवर करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना हमारे, वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। ओके गाइस, स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है ना। अक्षिता, महक, मुस्कान, निकिता, निशा, नूर, प्रिया, बिमलेश, वारिस, हम लोग स्टार्ट करें ना? बोलो। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर तो आप क्या बोलोगे? आप कैसे उसे डिफाइन करोगे? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? इट इज ए बाइनरी मिक्सचर। ये बाइनरी मिक्सचर होता है हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इसका कंपोजिशन जो होगा लिक्विड फेज में एंड वेपर फेज में सेम होगा। और इस इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है। क्लियर। अगर आपसे मैं पूछूं, सपोज करो मैंने एक कंटेनर यहाँ पे ले लिया, सभी लोग ध्यान से सुनना एवरीवन। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले ली, सभी लोग, है ना। और मैंने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मैं मेरे पास क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना। ये क्या है? हमारा सोल्यूशन है, वोलाटाइल सोल्यूशन है। ये क्या है हमारा? वोलाटाइल सोल्यूशन। ठीक है। ये क्या है? हमारे वोलाटाइल सोल्यूशन है। एंड यहाँ पे क्या क्या है हमारे? कंपोनेंट ए एंड बी है। कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे? ए एंड बी, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। ठीक है। अगर हमारा सोल्यूशन जो है वोलाटाइल है तो कुछ वेपर बने होंगे इसके, है ना। कुछ वेपर बने होंगे ना इसके, यहाँ पे सभी को दिख रहा है वेपर, है ना। ये ग्रीन डॉट से मैं यहाँ पे वेपर बना रहा हूँ। ठीक है। एजोट्रोपिक होने के लिए, मिक्सचर को एजोट्रोपिक होने के लिए कंडीशन क्या था? कंडीशन ये है कि दोनों फेज में क्या होना चाहिए? कंपोजिशन सेम होना चाहिए। अगर मैं सॉल्यूशन फेज में यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ, है ना, 1 सेकेंड। ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन फेज में अगर मोल फ्रैक्शन काइए कॉमा काई भी ले रहा हूँ, तो वेपर फेज में अगर मेरा है क्या, सपोज कर लो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वाई ए कॉमा वाई बी है, तो एजोट्रोपिक में क्या होता है? हमारा जो मोल फ्रैक्शन जो होगा सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। काई इज इक्वल टू काई इज इक्वल टू वाई है ना। दोनों मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली और क्या बराबर हो जाएगा? काई बी इज इक्वल टू काई बी, दोनों ही बराबर होंगे तभी हम लोग बोलेंगे ये क्या है हमारा? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को, है ना, उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तभी हम लोग बोलेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो एनीवन। एजियोट्रोपिक मिक्सचर के लिए कंडीशन क्या था हमारे पास? कंडीशन ये था कि दोनों ही
मोल फ्रैक्शन जो होगा वेपर फेज का एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में ही बराबर होना चाहिए ईच कंपोनेंट का, ठीक है। काई ए इक्वल टू वाई ए, सिमिलरली काई बी इक्वल टू वाई बी। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को डाउट है? बोलो एनीवन। एनीवन? अक्षिता, मुस्कान, निकिता, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, स्नेहा, सोनिया, बिमलेश, एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना? इजी है ना ये तो है ना? आगे चले हम लोग। बोलो सभी लोग चैट में। ओके ठीक है बिमलेश, है ना? ठीक है। ओके, आप लोग का माइक ऑन है, तो अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो तो उसी समय अपने आप को अनम्यूट कर लेना सभी लोग, ठीक है ना? अब हम चलते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लेना। क्या है देखो, सभी लोग लिखना, नोट नोट कर लेना आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे लिए, देखो नोट लिखना। नोट में, नोट फर्स्ट में क्या है कि ये जो होते हैं क्या, बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रोपिक जो होंगे बॉयल्स कब होंगे? टेम्परेचर कौन सा? सेम टेम्परेचर पे, और आप बोल सकते हो कांस्टेंट कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड हमारा है कि आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाओगे, किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो आप लोग लिखो सेपरेशन ऑफ, सभी लोग लिखना सेपरेशन ऑफ component, separation of components, separation of components by fractional, by distillation, by fractional distillation is not possible। हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एजिट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जो भी यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट होगा जो आप मिक्स कर रहे हो, तो एजिट्रोपिक मिक्सचर में क्या होता है, हम उससे सेपरेट नहीं कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? बिकॉज लिखो यहाँ पे, ऑफ बिकॉज ऑफ हैविंग बिकॉज ऑफ हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट सेम होने के चलते हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एजिट्रोपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इस यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीवन? किसी को यहाँ तक डाउट है? पूछो आप लोग, बोलो। निशा, जया, अक्षिता, जया, मुस्कान, नो सर। नूर, है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? प्रिया, सानिया, स्नेहा, सोनिया, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं कर सकते हो, है ना? कभी भी कहीं पे भी डाउट हो तो तुरंत उसी समय आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है सभी लोग? ओके, आगे चले ना हम लोग, ठीक है? क्लियर है सभी को? अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कितने टाइप के जो ट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं। किसी को आइडिया है? एनीवन? अगर किसी को आइडिया हो तो कितने टाइप के हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि मुस्कान एंड अक्षिता ये बताओ कितने टाइप के एजियोट्रोपिक। ओके अक्षिता, ये तो हमारा है कैटलिस्ट है, ठीक है। ओके सर, मैक्सिमम एंड यस ग्रेट, निकिता ने सही जवाब दिया। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, है ना? ग्रेट, निकिता ने सही जवाब दिया। कितने टाइप के होते हैं हमारे? हमारे एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं कितने टाइप के? दो टाइप के, जैसे ने निकिता ने बताया सर। एक तो होता है हमारा मिनिमम, लिखो यहाँ पे सभी लोग लिखना। टाइप ऑफ एजियोट्रोप में आप लोग लिखना क्या? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? मैक्सिमम मैक्सिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम बॉइलिंग, एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, लिखना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे एजियोट्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखना चाह रहे हो तो आप लोग लिख लो एजियोट्रॉप, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यस, स्नेहा, एनी डाउट, बोलो बोलो। डाउट है तो पूछो आप लोग, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ। मीन्स हमारी बॉइलिंग पॉइंट कम है, समझ रहे हो आप। अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, या बोलो कि अगर कम है, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर बनने की टेंडेंसी फास्ट होगी ना, वो जल्दी बनेगा ना वेपर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। थोड़ी सा ही टेम्परेचर को क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लिक्विड। अगर जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, मिनिमम है, बहुत बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जा रहा है, तो वो वेपर बनने की टेंडेंसी फास्ट होगी, अगर आप कंपेयर करोगे मैक्सिमम से, है ना। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर फास्ट बनेगा। तो आप लोग ये बनाओ, आप लोग ये बताओ कि कौन सी डेविएशन में हमारा टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में कि नेगेटिव डेविएशन में, सभी लोग बताओ। कौन सी डेविएशन में हमारी टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आता था, बताओ। सभी लोग बताओ, अक्षिता, जया, करिश्मा, मुस्कान, निकिता, निशा, नूर, प्रिया, साक्षी, सानिया, स्नेहा, सोनिया, बिमलेश। गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कौन सा डेविएशन में हमारा टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आता था, याद है आपको। पॉजिटिव डेविएशन में आता था कि नेगेटिव डेविएशन में। पीटी एब्जॉर्ब, पीटी एब्जॉर्ब वैल्यू किसका ज्यादा होता था, पॉजिटिव डेविएशन का ना। क्यों होता था, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा था ना, ए बी इंटरेक्शन, वो क्या था, वीक था ना। इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप को हम लोग बोलते हैं, देखो, मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग ध्यान रखना, याद रखना। हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव डेविएशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन क्या था हमारा, पॉजिटिव डेविएशन में हमारा ए बी इंटरेक्शन जो हो रहा था सॉलिड सॉल्वेंट का, वो कैसा था, वीक था। वीक होने के चलते वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा थी, इसलिए वेपर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था, है ना। कितना था, ज्यादा था ना यहाँ पे, टू पीटी ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी ना, पीटी कैलकुलेटेड से, इसलिए हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लॉट लॉ, है ना, फ्रॉम रॉल्ट। आप बोल सकते हो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। एनी डाउट, किसी को डाउट है यहाँ पे, बोलो, एनीवन, किसी को डाउट है तो बोलो आप लोग। अब आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप में, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब ये है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जाके वो क्या होगा, वेपर में बनेगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ऐसे समझो आप लोग, है ना। तो आप लोग ये बताओ, नेगेटिव डेविएशन में हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या होता था, कम हो जाता था ना, एब्जॉर्ब। क्यों होता था, क्योंकि वहां पे जो ए बी इंटरेक्शन हो रहा था ना, वो कैसा हो रहा था, स्ट्रॉन्ग। ए बी इंटरेक्शन कैसा होता था हमारा, स्ट्रॉन्ग। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को क्या बोलते हैं, बोलो सभी लोग। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को हम लोग बोलते हैं
नेगेटिव डेविएशन क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखना सभी लोग, नेगेटिव। इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉट लॉ, रोल्स, है ना। अब बताओ इसमें यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो आप लोग, एनीवन, किसी को डाउट है यहाँ तक गाइस, किसी को? हाँ बोलो, एनीवन, आप लोग बोल, पूछो आप लोग। अक्षिता बोलो, जया, करिश्मा, मुस्कान, निकिता, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, स्नेहा, सोनिया, बिमलेश, है ना। अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछो। नो डाउट, ओके ठीक है, ठीक, ओके ओके ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल देख लो, जो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होगा वही होता है इसका भी, ठीक है, सेम। जो पॉजिटिव होगा वही मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका लिखो आप लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो, 1 सेकेंड, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो, 1 सेकेंड, हाँ। एग्जाम्पल में पॉजिटिव डेविएशन में आप लोग एग्जाम्पल में क्या लिखो, लिखो यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉल आप लोग लिख लो 95% प्लस वाटर आप लोग लिख लो 5%, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है, मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल आपका होगा, एग्जाम्पल जो होगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का होगा वाटर, है ना, प्लस लिख लो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, है ना। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सही से लिख लूँ मैं, प्लस नाइट्रिक एसिड, है ना। तो वाटर का परसेंटेज कितना होना चाहिए नाइट्रिक एसिड में, आप लोग याद रखना कितना, 32, क्योंकि कोई फिक्स कंपोजिशन में जो ट्रॉपिक होगा और उस पार्टिकुलर कंपोजिशन पे जो ट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होता है, समझ रहे हो, इसलिए बोला जाता है फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। एंड यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा तभी एजोट्रोपिक मिक्सचर बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड कितना होना चाहिए, 68%, है ना। क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ तक, आगे चले हम लोग ना, एनीवन। ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखना क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या है, आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है एंड इससे आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं आपको बोर्ड में, तो इसलिए ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ओके गाइस, किसी को डाउट हो तो आप क्या करोगे, अपने आप को उसी समय अनम्यूट कर लेना है वीडियो, ठीक है सभी लोग, है ना, ठीक है। सभी को स्क्रीन तो क्लियर दिख रहा है ना, स्क्रीन तो सबको क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कोई लाइट कम हो जा रहा है या कलर कोई समझ में नहीं आ रहा है ना, कलर अच्छा लग रहा है ना सबका, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ मैं तो अच्छा लग रहा है ना, बोलो। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके अब हम चलते हैं। अब आप लोग को स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो गाइस कोई बता सकता है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, बोलो एवरीवन। आपको अगर कोई पूछे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तो कैसे बताओगे आप, कैसे डिफाइन करोगे। तो सभी लोग लिखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले सभी लोग डिफिनीशन पता होना चाहिए, है ना। आखिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, लिखो सभी लोग। इट इज द, it is the properties of solution, it is the properties of solution, it is the property of solution which depends only on, which depends only on the
नंबर ऑफ नंबर ऑफ solute particle, number of solute particles, number of solute particles, but doesn't doesn't depend on doesn't depend on their doesn't depend on their nature, doesn't depend on their nature, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। नेचर लाइक साइज पे डिपेंड नहीं करती है अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। शेप पे भी नहीं करता, याद रखना आप लोग, है ना। साइज, शेप, चार्ज पे भी नहीं डिपेंड करता है, चार्ज कैसा भी हो, और बहुत सारे, ठीक है, ईटीसी। तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है ओनली ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है ना। इसे समझने के लिए सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे सभी लोग, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो मैंने एक मोल, सभी लोग बताना है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, दोनों में फॉलो करेगा कि नहीं। 1 मोल मैंने ले लिया क्या, मान लो कि मैंने ले ली NaCl और उसमें ऐड कर दिया वाटर, ठीक है। एंड और बताना, मैंने 1 मोल KCl ले ली, ऐड कर दी वाटर। तो आप लोग ये बताओ, क्या दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होंगे दोनों में? क्या इसमें एंड इसमें क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा दोनों में? बोलो एवरीवन। क्यों? एनी आइडिया व्हाई बीमलेस? या वाह ग्रेट। जया ने भी सही डेफिनेशन दिया था, निकिता ने भी, मुस्कान ने भी, वाह। यस बिमलेश, आपका आंसर सही है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज, अगर NaCl जो है हमारा डिसोसिएट होगा तो कितना आयंस बनेंगे? दो, है ना। Na+ और Cl-। और KCl भी डिसोसिएट होगा तो कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे? दो ही। तो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहाँ पे दोनों सेम ही है, दो दो है। यस, ग्रेट विमलेश। क्योंकि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, कैसा है, वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, पोलर है नॉन पोलर है, इससे पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये दो डिसोसिएट हो रहे हैं दोनों, तो दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी, बस, है ना। ये केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये तो हो गया अपना एक एग्जांपल। मैं सेकेंड एग्जांपल सबसे पूछ रहा हूँ, 1 सेकेंड। सेकेंड एग्जांपल में सपोज करो, 1 सेकेंड, सेकेंड एग्जांपल में मैंने ले ली 1 मोल, 1 मोल सुक्रोज, है ना। 1 मोल मैंने ले लिया क्या, सुक्रोज, सुक्रोज, है ना। उसमें ऐड कर दिया क्या, वाटर मान लो। एंड मैंने ले लिया 1 मोल यूरिया, इसमें भी ऐड कर दिया मैंने वाटर, है ना। दोनों में वाटर है अपना सॉल्वेंट, है ना। ऐड वाटर। आप लोग बताओ, क्या इस केस में हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों का सेम होगा, इसका एंड इसका? सभी लोग बताना, क्या हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा? यस। रीजन बिंग, रीजन क्या है? दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, और जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा दोनों में सेम ही डिक्रीज होगा, है ना। तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। केवल एंड केवल किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्लियर हो गया ना सबको? आगे चले हम लोग। किसी को डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछना, ठीक है। एंड हम लोग डाउट लेके घर पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना सभी को? डाउट लेके आप लोग घर ना जाना। डाउट जो भी है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, अपने आप को तुरंत अनम्यूट करना सभी लोग, ठीक है।
अक्षिता, जया, करिश्मा, मुस्कान, निकिता, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, स्नेहा, सोनिया एंड बिमलेश, एवरीवन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाउट है सर से कैसे पूछूं, ऐसा नहीं है। आप लोग कोई सा भी डाउट हो, छोटा हो बड़ा हो, सिली डाउट हो, है ना, सभी पूछ सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं, चार टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली ये कवर करेंगे, आरएलवीपी, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर हमारा है एविलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पे, सभी लोग लिखना, व्हेन 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 ए नन volatile when a non-volatile solute is dissolved, when non-volatile solute is dissolved in a solvent, और आप बोल सकते हो volatile solvent, in solvent। ठीक है। then then its vapor its vapor pressure will be decrease। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्यों कम होता है, वही हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे। तो मैंने क्या लिखा, जब भी आप नन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर आपने डिजोल्व कर दिया किस में, सॉल्वेंट में, वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होता है हमारा, जो हमारा वेपर प्रेशर होगा, पहले क्या होगा, पहले प्योर सॉल्वेंट था, तो उसका अगर वेपर प्रेशर अगर आप कंपेयर करोगे, जब आप ऐड कर दोगे क्या सॉल्यूट को, तो आप देखोगे कि हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करता है, ये ना सॉल्यूशन के सरफेस पे, मीन सॉल्वेंट के सरफेस पे चला जाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। अगर मान लो जहां ये प्रेजेंट रहेगा, जिस जिस सरफेस पे सॉल्यूशन के जहां पे भी, तो उससे जो लिक्विड जो है वेपर में बन रहा था वहां पे वो नहीं बन पाएगा ना, इसलिए हमारा टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे, है ना, एक मैंने यहाँ पे ले लिया कंटेनर, एक कंटेनर लिया यहाँ पे। ठीक है। और इसे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। 1 सेकेंड। एंड यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, क्या है हमारा, केवल एंड केवल सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना, हमारा क्या है, अभी अभी केवल एंड केवल क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है। केवल क्या है हमारा यहाँ पे, सॉल्वेंट है। ठीक है ना। ये क्या है हमारा, सॉल्वेंट हो गया। एंड सॉल्वेंट को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए। ठीक है। प्योर सॉल्वेंट है तो कुछ वेपर होंगे, कुछ वेपर बने होंगे यहाँ पे। तो ये कुछ वेपर बने हैं जब यहाँ पे केवल एंड केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर होगा पी नॉट ए। ठीक है। अब देखो, अब सब लोग ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्या, सॉल्यूट, है ना, कौन सा सॉलिड, नन वोलाटाइल, है ना, नन वोलाटाइल, नन वोलाटाइल सॉल्यूट मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है। तो अगर आप ऐड करोगे तो मैंने फिर एक सॉल्यूशन कंटेनर में आपने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। 1 सेकेंड। तो आपको क्या मिलेगा, देखो, हमारा यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट पहले। ठीक है ना। और आपने क्या किया, आपने ऐड कर दी क्या, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है ना, ये देखो, इस सॉल्यूशन के सरफेस पे कहीं कहीं पे जाके वो चिपक जाता है, ऐसे दिख रहा है आपको, कहीं कहीं वो जो है सोल्यूशन के सरफेस पे जाके चिपक जाता है।
और इसे हम लोग बोल रहे हैं बी, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये जहां जहां यहाँ पे जो चिपका है, तो ये करता क्या है, इफेक्टिव एरिया जो था, देखो पहले एरिया ज्यादा था। अगर आप यहाँ पे देखो, सबको दिख रहा है ना, फर्स्ट केस सॉल्वेंट, केवल जब कंटेनर में केवल सॉल्वेंट था तो यहाँ पे एरिया ज्यादा था, है ना, दिख रहा है ना सबको। तो यहाँ पे जब एरिया ज्यादा था तो वेपर बनने की टेंडेंसी फास्ट था, ज्यादा वेपर बन रहे थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो है, उस सॉल्यूशन सरफेस पे कहीं कहीं पे क्या हुआ, चिपक गया। इसे चिपकने से ये हो गया कि हमारा इफेक्टिव एरिया जो था वो कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जो भी ये जो हमारा सॉलिड है नॉन वोलेटाइल, इसके नीचे जो लिक्विड है, इसको वेपर बनने की टेंडेंसी, ये तो बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। और इसके नीचे जो लिक्विड है ये तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना अब। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या देखोगे आप, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा वेपर कम बनता है। वेपर कम बना, इसलिए हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है हमारा, ए प्लस बी है, दोनों है। तो इससे यहाँ का, इस कंटेनर का टोटल पीटी को हम क्या मानते हैं, टोटल वेपर प्रेशर को मैंने पीएस मान लिया। पीएस क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। अगर आप कंपेयर करोगे सॉल्वेंट से तो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो आप, क्लियर है सभी को। पीएस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है, एनीवन? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो, यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है, एनीवन? किसी को भी डाउट हो तो क्या करोगे आप अपने आप को अनम्यूट करना है ना। डाउट कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आप जरूर पूछना, एवरीवन। ठीक है। अक्षिता, जया, करिश्मा, मुस्कान, निकिता, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, स्नेहा, सोनिया, बिमलेश, है ना। अगर आपको डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछना, है ना। अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। यहाँ पे पीटी को मैंने मान लिया पीएस। पीएस क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी नोट ए ज्यादा क्यों है, आपको पता है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वहां पे वोलेटाइल था, केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट था। फिर मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, जिससे हमारा वेपर कम बने और वेपर प्रेशर कम हो गया सोल्यूशन का। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि पी नोट का जो वैल्यू है हमारा ज्यादा है, यही ना मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखो, हमारा पी नोट ए माइनस पी एस जो होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सब सभी टर्म आपको याद होना चाहिए, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट ए माइनस पी एस को। अगर आपने पी नोट ए से डिवाइड कर दिया, जैसे ये ले लो, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, तो ये हमारा हो जाता है, यही एक्सप्रेशन किसका, रिलेटिव। ये यही हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गया, यही एक्सप्रेशन किसका है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए फाइंड करेंगे, है ना। वो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक, आप लोगों ने ये चीज कवर किया होगा क्या, रॉट लॉ से, रॉल्स लॉ जो आप लोगों ने जब कवर किया होगा, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि टोटल जो होगा, लिखो यहाँ पे, सभी लोग लिखना, एज पर, एज पर रॉल्स लॉ, एज एज पर रॉल्स लॉ, हम लोग टोटल प्रेशर जो था, पीटी को हम लोग पीएस लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पीएस को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीए प्लस पी भी लिख सकता हूँ ना, बोलो हाँ या ना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। पार्शियल वेपर प्रेशर फ्रॉम कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर फ्रॉम कंपोनेंट बी। ए क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, बी क्या है हमारा, सॉलिड है। सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, सॉल्वेंट सॉलिड क्या है, नॉन वोलेटाइल। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो, बोलो एनीवन। क्योंकि मैं यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है,
अक्षिता, जया, करिश्मा, मुस्कान, निशा, नूर, प्रिया, एनीवन, स्नेह? नहीं है ना? बिमलेश, बोलो। एनीवन? नहीं है ना? ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जया को नो डाउट, करिश्मा को भी नो डाउट, अक्षिता को भी नो डाउट। ठीक है, फाइन फाइन। देखो, प्रिया को भी नो डाउट। ओके, देखो, अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो, तो पीएस को, पीएस है हमारा, पी, पीए को क्या लिख सकता हूँ मैं? पीनोटे इंटू काइए लिख सकता हूँ ना? हाँ या ना, बोलो। यस या नो, बोलो। क्या मैं पीबी को भी लिख सकता हूँ ना? पीनोटे, पीनोट पीबी को क्या लिख सकता हूँ? पीनोट बी इंटू काई भी, बोलो। हाँ या ना? टेल मी। इंटू काई भी लिख सकता हूँ ना? बोलो। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। यस, सभी लोगों ने पढ़ रखा है ना? यस। ठीक है, जयन बोला यस सर, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रिया ने भी बोला यस सर, हम लोग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखो आप लोग, सभी लोग इधर देखना ध्यान से। इधर आप लोग देखते रहो। देखो, मैं जो है बी किसको माना था, याद है आपको? देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बी किसको दिया था? नन वोलाटाइल को, है ना? यहाँ पे देखो, तो क्या नन वोलाटाइल का पी नोट भी होगा? क्या उसका वेपर प्रेशर होगा? बोलो, नहीं होगा ना? नन वोलाटाइल सब्सटेंस का हमारा यहाँ पे याद रखना, पी नोट बी क्या हो जाएगा? हमारा होता है जीरो। अगर पी नोट बी जीरो होगा किसका? फोर नन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर जीरो है, तो क्या मैं इसे यहाँ पे जीरो पुट कर दूं? अगर ये जीरो हो गया, तो हमारा पीएस किसके बराबर हो जाएगा, बताओ? पीएस हमारा जो है सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू काई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है, बोलो। इसके बाद क्या होगा, देखो। इसके बाद मैं, इसके बाद सभी लोग ध्यान से देखना, है ना? यहाँ पे देखो, पीएस को डिवाइडेड बाई पी नोट ए कर सकता हूँ ना मैं? इज इक्वल टू काई ए, हाँ या ना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो। हाँ या ना, सभी लोग बोलना। क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। यस सर। आप लोग अनम्यूट करते रहो अपने आप को, ठीक है ना? इससे क्या होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा हम लोग के बीच में। तो आप लोग यस सर, नो सर, है ना, बोलते रहना, ठीक है? जी, ओके। ओके, ठीक है। अक्षिता ने, बिमलेश ने, जया ने, ठीक है, फाइन फाइन। ओके, देखो, है ना? तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना। देखो, नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा हूँ, है ना? तो जैसे हमारा यहाँ पे था पी एस डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? का ये था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन, वन से माइनस कर रहा हूँ दोनों साइड में। तो पी एस बाई पी नोट ए है हमारा, याद रखना आप लोग, ठीक है? पी ए नहीं है, पी नोट ए है। ठीक है, इज इक्वल टू वन माइनस का ये कर सकता हूँ, दोनों तरफ मैंने वन से माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? फिर मैं क्या कर नो रहा सर। हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ पी नोट ए का। ठीक है, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, ये तो कर सकता हूँ ना मैं? यहाँ पे पी नोट ए मैंने क्या लिया, मैंने एलसीएम ले लिया। वन माइनस काई ए क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं काई भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? काई ए प्लस काई बी इज नथिंग बट इक्वल टू वन, ये तो पता है ना आपको? मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है? वन के। तो हमारा वन माइनस काई ए किसके बराबर हो जाएगा? काई बी के काई भी। बराबर। यस, यही हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी क्या है हमारा? सॉल्यूट है, याद रखना। बी हमारा क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है? कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे सेकंड पार्ट, सेकंड पेज पे यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए लिखा हूं ना हम लोगों ने, ठीक है? और मैंने लिख दिया था यहाँ पे काय भी। तो आप लोग सभी लोग बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूं मैं? एन डिवाइड बाई एन प्लस एन,
और मैं बता रहा हूँ छोटा एन क्या है, बड़ा एन क्या है, ये सभी मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ये किसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, काइबी की जगह। कैसे लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ? यहाँ पे हमारा छोटा एन क्या है, याद रखना मोल ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। और मैंने कैपिटल एन को लिया हूँ क्या, मोल ऑफ, वन सेकेंड, नंबर ऑफ मोल या मोल ऑफ लिख लो आप लोग, वन सेकेंड, ठीक है। छोटा एन को मैं लिख रहा हूँ क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट ले लो आप, मैंने लिया हूँ, ठीक है। कैपिटल एन को मैंने ले लिया हूँ क्या, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, बी क्या है हमारा, सॉल्यूट है, ये तो पता है ना आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए, ठीक है। और काईबी की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस कैपिटल एन, हाँ या ना? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना? तो ये No, हमारा sir. अनदर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो कि सर और सिंप्लीफाई कर दो हमारे लिए, सो दैट हम फास्ट आंसर कर पाए, है ना, तो एक चीज याद रखना, हम लोग, अगर आप क्लास में होगे तो हमने एक बार हेनरी लॉ में, आपको याद है, मैंने नेग्लेक्ट करवाया था क्लास में, है ना। तो वहां पे मैंने देखो, फोर, यहाँ पे लिखो, फोर डाइल्यूट, फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया? अगर कोई आपसे बोले कि डाइल्यूट है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि हमारी सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो हमारा कैपिटल एन कितना होगा, ज्यादा होगा ना, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब सभी लोग ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे नेगलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोल दिया कि कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एस से ज्यादा है, तो आप लोग ये बताओ, क्या मैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से हमारी तरफ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या मैं जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो लिखी हुई है, क्या मैं स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो। अगर मैं बोल दिया कि कैपिटल एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं स्मॉल एन को कम नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? ऐसा समझो कि हमारा कैपिटल एन 50 है ना। ऐसे आप समझो कि हमारा कैपिटल एन 50 है, और आपका स्मॉल एन समझ लो 0.1 है। क्या आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ना आराम से? आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे एन को, स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स जीरो पुट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप लोग एन टेन टू जीरो, मैंने एन को जीरो पुट कर दिया, तो आपका न्यू फॉर्मूला बन जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन। ये डिनोमिनेटर वाला एन को मैंने जीरो पुट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर आप इस और बोलोगे सर आप मोल को भी तोड़ के और सिंप्लीफाई कर दो हमारे लिए, तो ठीक है, देखो, और आपके लिए मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो आप लोग बताओ मोल क्या होता है। मोल को क्या लिख सकते हो, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, हाँ या ना बोलो, है ना, लिख सकते हैं ना हम लोग। तो अगर आप बोलोगे सर और सिंप्लीफाई करो सो दैट हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाए, ठीक है, तो ये आप लोग देखो, पिनोट है, तो एन ए क्या था, छोटा एन, छोटा एन क्या था हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट था। तो देखो, छोटा एन को, सॉल्यूट को क्या माना था मैंने, बी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, है ना। फिर होगा किसका, सॉल्वेंट का, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई कर दो आप एम ए, है ना। और यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हमारा यहाँ पे है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान रखना, डब्ल्यू क्या है, ये सभी क्या है, आप लोग देखो यहाँ पे, डब्ल्यू ए कॉमा डब्ल्यू भी क्या है हमारा, ये है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन
mass of solute and solvent, ठीक है। एंड हमारा यहाँ पे एम ए एंड कॉमा एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ले सकते हो एंड सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये भी आप एक टाइप फार्मूला है आपका, सिंपली मैं मोल की जगह पे मोल को ब्रेक करके गिवन मास और मोलर मास के फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो ये भी फार्मूला आप लोग ध्यान रखना है ना। अगर आपको ये याद है तो ये आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही था, इससे आप सभी फाइंड कर सकते हो, है ना। ये याद रखना कि मोल फ्रैक्शन सॉलिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ गए। और इससे आप इजीली ये भी फाइंड कर सकते हो, है ना। ये मैंने बता दिया कैसे यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बोलो। तो सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीवन, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में 3-4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं, एंड बाकी क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे दूंगा, और आप लोग सॉल्व करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्रीज इतना दिया हुआ है, ठीक है। एंड व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर is lower by 0.3, what is the molecular weight of substance। अगर आप लोग देखो ध्यान से तो यहाँ पे आपको दे दिया है वैल्यू किसका, देखो आपको यहाँ पे वैल्यू दे दी है पी नोट ए माइनस पी एस का वैल्यू दे दिया है कितना, बोलो 0.3 दे दिया है ना। क्लियर। एंड आपको पी नोट ए भी दिया हुआ कितना, 70.54। अब बचा क्या, आपको फॉर्मूला पता है पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में बताया था ना अभी जस्ट, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी था ना हमारा फॉर्मूला। सर WB × हाँ, MA अपॉन यस यस यस, सही है सही है सही है, एम ए डिवाइडेड बाई अपॉन डब्ल्यू एस MB इंटू, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू क्या दी हुई है ना यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, आपको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस जो आप ऐड कर रहे हो, मींस आपको फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, मोलिकुलर वेट फाइंड करना है जो आप ऐड कर रहे हो, मींस एम डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। बोलो। एंड आपको क्या क्या दे दिया हुआ है, देखो डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, सब वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। एंड आप लोग ये बताओ एम ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाटर है तो 18, है ना। एंड आपको डब्ल्यू बी भी दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना 20, यहाँ पे दिया हुआ है 100, सभी को दिख रहा है ना 100 100 20, ठीक है। आपको सब वैल्यू पता है, और आप लोग ये बताओ हमारा आंसर क्या आएगा, हमें फाइंड करना है एम बी कितना आएगा, सभी लोग बताओ एम बी हमारा कितना आएगा एवरीवन, सभी लोग कैलकुलेट करो। मैंने सब वैल्यू आपको बता दी, आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर बताना है कितना है। सभी लोग कैलकुलेट करो, अक्षिता, जया, करिश्मा, मुस्कान, नूर, प्रिया, सानिया, स्नेहा, सोनिया, बिमलेश, सभी लोग बताओ कितना आ रहा है आप लोगों का। आपको बस क्या करना है, देखो बस जो वैल्यू मैंने बताया ना उसको बस आप पुट करते चले जाओ आराम आराम से, है ना। आपको आंसर मिल जाएगा, देखो जैसे पी नोट ए
जैसे पी नोट ए माइनस पी एस कितना है, 0.3 है ना। पी नोट ए कितना है हमारा, 70.54। ठीक है। सिमिलरली हमारा डब्ल्यू भी क्या है, 20 है। इनटू ए में कितना है, 18 है। ठीक है। डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए कितना है, 100 है। और हमें एम डब्ल्यू निकालना ही है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा एम डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, बोलो। एम बी मीन्स, एम बी किसके बराबर हो जाएगा। एम बी आप अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा 20 × 18 इंटू 17.54 डिवाइडेड बाई 100 × 0.3। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमारा एम बी कितना आएगा, मीन्स मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो आप ऐड कर रहे हो वो। वाओ ग्रेट, नाइस अक्षिता, ऑसम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा आंसर आएगा 210.48। ग्रेट, अक्षिता ने सही जवाब दिया। नाइस। हमारा आंसर क्या आएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, 210। ठीक है। और कुछ आपके लिए होमवर्क यहाँ पे दिया हूँ मैं, है ना। होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये। ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। डन। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। फिर आप इसका ले लो। हो गया। फिर आप इसका ले लो। सभी लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। क्लियर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। होमवर्क है सभी आप लोग ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे लोअरिंग इन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा, उसके तरफ। ठीक है। ठीक है गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो। अक्षिता, गरिमा, जया, करिश्मा, मुस्कान, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, स्नेहा, सोनिया, बिमलेश, किसी को डाउट है तब। नो सर। नो डाउट, ओके। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे सर जी। ठीक है करिश्मा। अच्छा गाइज, आप लोग क्या क्लास जरूर आना, ठीक है। गाइज क्लास आप लोग मिस न करना, ठीक है। यस सर। क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्लास में अगर आओगे तो आपको अगर कोई डाउट आता है उसी समय आप पूछ भी लोगे, है ना। ठीक है। तो क्लास आप लोग सभी लोग रेगुलर क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी टारगेट क्या है, 100%। केमिस्ट्री में हम लोग 100% नंबर लाने वाले हैं, तो ऐसे तो नहीं आएगा क्लास मिस करोगे तो आप, है ना। तो आप सभी लोग क्लास आओगे तभी तो आएगा ना। ठीक है। ओके, है ना। ठीक है। ओके गाइस, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye, all of you.